हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या आ रहा है अगले 7 दिनों में आपके लिए, और डिवाइन की क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे, नेक्स्ट 7 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। ओके, और अगर आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, राइजिंग जेमिनाई या मिथुन राशि है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो रीडिंग्स होती हैं ये एनर्जी पर बेस्ड होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। अगेन मुझे यहाँ पर ना मैसेज आपके लिए वर्ड मिल रहा है जो डिवाइन दे रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग। आपकी तरफ से मे बी डिसीजन पेंडिंग है, कोई आपको डिसीजन लेना है, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ तो है। चलिए देखते हैं अगले 7 दिन क्या रहे, प्लीज बताएं। नेक्स्ट 7 डेज जेमिनाई मिथुन राशि। ओ माय गॉड, जस्टिस। यस, डिसीजन की बात मैं कर रही थी ना, डिसीजन पेंडिंग है अभी। या तो आप कहीं से वेट कर रहे हो, या आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, या फिर आप किसी की वेट कर रहे हो। लेट्स सी, चाहते हैं ये जेमिनाई मिथुन राशि नेक्स्ट 7 डेज। ओके, ओ माय गॉड, वाओ वाओ वाओ। हैंगमैन, ब्लॉक्ड एनर्जी होती है, रुकी हुई ऊर्जा होती है, जैसे कि मुझे मैसेज मिल रहा था कि किसी कम्युनिकेशन की या डिसीजन की आप वेट कर रहे हो, बट वो ये रिवर्स में आना। ग्रेट, काम बन रहा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, oh my god, okay. Next 7 days. Gemini, Mithun Rashi. 3 of Cups. High Priestess, my God. Gemini, Mithun Rashi. Thank you, Ma. Thank you, Baba. Thank you, Guruji. Please guide कीजिए. Thank you, Guardian Angels. Tower. टावर की एनर्जी है यहाँ पर। एंड डेथ कार्ड है, एग्जैक्टली। मुझे जब मैंने आपको ये मैसेज दिया था ना, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस। तो मुझे डिवाइन ने यही सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड दिखाया था वो था लवर्स का कार्ड, जो कि डिसीजन लेने की बात करता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, सभी अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई ना करें। जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वही इस मैसेज को लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के लिए ही आ रहा है, ठीक है।
और मैं बिल्कुल भी अपनी रीडिंग में खिचड़ी बनाना पसंद नहीं करती हूँ। जो मुझे स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही मैसेज दे पाऊँ, चाहे वो कुछ ही लोगों से कनेक्ट हो पाए, राइट। तो आप इंट्यूटिवली इन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिए जिनसे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तरफ से कोई डिसीजन पेंडिंग हो रहा था जेमिनी, या फिर आप किसी डिसीजन की वेट कर रहे थे, आपके लिए आपको लेकर के कोई डिसीजन होना रहता था। माय गॉड, मेरी जो लेफ्ट ईयर है वो रिंगिंग जैसे बेल बजती है ना, वैसे हो रहा है। तो आपका कुछ रुका हुआ काम हो रहा है, ओके। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन से या फिर कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, खास करके स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर ये उन लोगों के लिए मिल रहा है जो जिनकी लाइफ में डाइवोर्स केसेस चल रहे थे और आप लोग उस किसी कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो वो पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ओके। जहाँ स्थिति रुकी हुई थी वहाँ अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बेसिकली आगे बढ़ रही हैं नहीं कहूँगी, मुझे यहाँ पर डायरेक्टली आपके लिए रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब वो सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब आपको जिसे कहते हैं कि आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। आपको फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसले का वक्त आ गया है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जिस तरह से मैं ये ऊर्जा यहाँ पर देख रही हूँ, अभी मुझे नहीं पता आप इस चीज़ की डिमांड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इस जो भी चीज़ है ये, बट ये आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आने वाली है ये स्थिति, ठीक है। ये कोई ऐसी स्थिति है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी तरफ से किसी सिचुएशन को रोक करके बैठे हुए हो, स्टक करके बैठे हुए हो, तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए, 7 to 10 डेज के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ ये जो भी सिचुएशन है इसको ख़त्म करो। अगर वो आपकी तरफ से पेंडिंग है कोई, ठीक है, आप उसको रोक करके बैठे हुए हो, आपकी तरफ से कोई डिसीजन एक्शन लेना बाकी था, तो वो डिसीजन एक्शन आपको लेना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ पर आरोप मुक्त हो रहा है, किसी पर झूठा आरोप लगा था, उस चीज़ का कोई केस हो सकता है या फिर नॉर्मल आपकी लाइफ में हो सकता है, जैसे कि वो पर्दा हट रहा है, ओके। जो ब्लेम मतलब जो वाकई में जो गलती थी जिसकी, वो सामने आएगा, ओके। और आप उस दोषारोपण से, उस ब्लेम से आप बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्लेम गेम खेली गई है आपके खिलाफ। जैसे कि किसी सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी बट आपको गलत ठहराया गया, गलती किसी और की थी और आपको उसमें जिसे कहते हैं ना कि आपको रीजन बना करके रख दिया गया और आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी होगी, ठीक है, कि आप अपनी सच्चाई को प्रकट कर पाएं, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पाए वो, ठीक है, आपसे वो हो नहीं पाया। प्लीज़ मेरे ये इस ठीक है को पकड़ मत लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बोलती हूँ, ये मेरी आदत है, राइट। तो प्लीज़ ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा अगर आप रीडिंग सुनना चाहते हो तो, ठीक है। तो यस, किसी ब्लेम से आपको मुक्त कराया जा रहा है, कोई झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिल रही है। अगर आप सच्चे थे, आप पर किसी भी, चाहे ये आपके रिश्तों को लेकर के था, चाहे किसी इंसान ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, या फिर आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में कहीं पर कुछ आपके ऊपर झूठा आरोप लगा था किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, वहां से आप आरोप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि किसी की जो इंसान छुप रहा था ना, जो झूठ बोल रहा था, जो छुप रहा था, वो इंसान सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एक छुपी हुई एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है, ओके। बट ये पर्दा हट रहा है, वो पोल खुल रही है, जैसे किसी की पोल खुल रही है, ओके। तो यस, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और आप में से कुछ लोग ना, मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है जिनकी लाइफ में ये केस नहीं, ये सिचुएशन नहीं भी है, बट आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में आप जहां पर भी हो, किसी रिश्ते में पार्टनरशिप में हो, ठीक है, मैरिड हो, लव रिलेशनशिप है, या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप आप कर रहे हो, ठीक है, पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर
जो इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, अगर कोई इंसान चीट कर रहा है तो उसका पर्दाफाश होगा यहाँ पर। बेसिकली पर्दाफाश होने का मतलब ये है कि वो आपके जीवन से रिलीज हो जाएगा। अब वो एनर्जी आ चुकी है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ओपन रहना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज में वो चीज़ निकल ना जाए पूरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी है गाइस, ठीक है। जस्टिस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, डेथ, ये मेजर एनर्जी है, मेजर लेवल की। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बता रही, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर वो स्थिति अटकी हुई थी ना, समझ रहे हो कि वहां पर आप ही को ब्लेम किया जा रहा था, या फिर वो काम आगे बढ़ नहीं रहा था, वो केस आगे नहीं बढ़ रहा था, रुकावट थी कहीं पर भी, ब्लॉकेज थी कहीं पर भी, वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है, अब वो चीज आगे बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है, ओपन मोड में रहना है आपको, और गोइंग विद द फ्लो रहना है कि जो चीज आपके जीवन से रिलीज हो रही है ना, उसे होने दें। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर किन्हीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, ओके, और आपके साथ जो चीट कर रहा है इंसान, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रहे, या फिर वो जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है वो रिमूव नहीं हो रही है, तो वो चांसेस आप में से कुछ लोग इस कार्मिक रिलेशनशिप में से, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में से बाहर आ जाओगे, और आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगी। खास करके जिनकी भी लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ओके अगर अभी तक कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही थी कि वो गलती वहां से थी लेकिन आपको गलत ठहराया जा रहा था, तो वहां पर कुछ ना कुछ मूवमेंट आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके एक सेकेंड में यहाँ पर कुछ देखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। यस आप किसी भार से तो मुक्त हो रहे हो, किसी भार से तो आप यहाँ पर मुक्त हो रहे हो। कुछ तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कुछ आप में से कुछ लोगों का रिश्ते को लेकर के यहाँ पर हो सकता है। आप किसी बैगेज को रिलीज कर रहे हो, किसी भार की जिस चीज का बैगेज आप लेकर के चल रहे हो ना, माय गॉड मैं पता नहीं क्यों मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, मुझे नहीं पता है, बट यस आप उस एनर्जी को टाटा बाय बाय कर रहे हो यहाँ पर। ओके कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है, अभी एक्शन है यहाँ पर, जहाँ रुका हुआ था सिचुएशंस वहाँ एक्शन हो रहा है, वहाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपकी तरफ वो कोई मैसेज आएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, आपको अपनी तरफ से जितना आप सपोर्टिव हो सकते हो, आपको उस बैगेज को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको उस एनर्जी को, उस टॉक्सिसिटी को पकड़ के नहीं बैठना है, आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो कीजिए, उसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। ओके यस बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। जो यहाँ पर बहुत समय से इस ऊर्जा की वेट कर रहे थे ना, आप लोग बहुत खुश होने वाले हो, मतलब डेफिनेटली आप इस एनर्जी से, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं वो फैसला आते हुए भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जिसको लेकर कि आप अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो कि थैंक गॉड कि वाकई में ये चीज़ हो गई अब, ठीक है। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर देख लेती हूँ, और आपको स्पेसिफिकली कुछ करने की ज़रूरत है। जेमिनी थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस व्हील का कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो रहिए, आप गोइंग विद द फ्लो रहिए प्लीज़। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन है, जो मैं बोल रही हूँ, जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पर है सॉल्यूशन, थर्ड पार्टी रिमूव है, ठीक है। और जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो वहाँ से मुक्त हो जाएंगे, राइट, वो वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। मून की एनर्जी है, किसी ना किसी का पर्दाफाश यहाँ पर हो रहा है, आपके साथ जिसने भी चीटिंग करी है उसका पर्दाफाश हो रहा है। बट ये ध्यान में रखिएगा कि ये उन्हीं के लिए मैसेज आ रहा है जो खुद ऑनेस्ट हैं। अगर आपकी तरफ से, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर कहीं गलती आप में से किसी की है
तो फिर ये एनर्जी आप रिवर्स में ले, समझ रहे हैं, जो चीज़ मैं वहाँ बोल रही हूँ वो आपकी तरफ आ रही है, राइट। तो यस, तो किसी का पर्दाफाश हो रहा है, खासकर आपके साथ जिसने भी यहाँ पर कुछ गलत करा है उसका पर्दाफाश होगा। आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है और डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जो आपको आपके अपने इन द सेंस द हायरोफेंट की एनर्जीज है, देखिए आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, मैं यहाँ पर इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, इमोशंस में आपको बिल्कुल नहीं बहना है इस टाइम पीरियड में, राइट। आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल एक्शंस आपको लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा संभल करके, बैलेंस्ड होकर के। और अगर आपके घर में, वैसे तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ना लॉ की एनर्जी मिल रही है, ओके, लेकिन यस, अगर कोई आपके घर में कोई ऐसा है जिससे आप गाइडेंस ले सकें, या तो आप अपनी रीडिंग करवाएं, ओके, टैरो कार्ड रीडिंग आप करा सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर में किसी ऐसे इंसान से जो आपको लगता है कि हाँ वो आपको सच्ची में बिल्कुल सही गाइड करेंगे, जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी सलाह लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। लेट्स सी, हो सकता है जेमिनी आप में से कुछ लोग भी इस एंडिंग को रोक रहे हैं, तो प्लीज अगर आप में से कोई है कि इस एंडिंग को रोक रहा है तो मत रोको। यस, व्हेन बी निम्बल, व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प यू मस्ट बी ओपन टू रिसीविंग। अच्छा, ये जो भी सिचुएशन है ना, ये आपने खुद ने ही मांगी है, आपकी खुद की ही मांग है, ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपने मदद मांगी थी डिवाइन से, इस सिचुएशन को लेकर के आपकी वो मदद पूरी की जा रही है, आपकी मदद के लिए यहाँ पर आया जा रहा है। तो वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है वो, ठीक है। टावर की एनर्जी, डेथ की ऊर्जा, किसी भी फॉर्म में वो आ सकती है। तो बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल, ओके, रिसीविंग मोड में रहो, एक्सेप्ट करने की स्थिति में आपको रहना है, एक्सेप्टेबल मोड में आपको बने रहना है कि हाँ मैं रिसीव करता हूँ या करती हूँ इस स्थिति को, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसीजन आ रहा है ना, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में आप कहीं स्टक हो गए थे, आप कहीं अटक गए थे, आप कहीं रुक गए थे, आपकी ग्रोथ रुक गई थी। तो इस सिचुएशन, इसके बाद ही आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है, इस सिचुएशन के बाद ही ग्रोथ है आपके लिए। Break free, yes, it's time to break free from your guilt over past actions and your judgments of other. Discard what no longer works for you. तो अल्टीमेटली यहाँ पर डेफिनेटली मैंने बोला है ना, आप में से कुछ लोग बहुत जिसे कहते हैं कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन में ही आप खुद से भी अटके हुए हो, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है। तो आपको खुद को रिलीज करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हो, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, क्या चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। उन चीज़ों को रिलीज करने का, ब्रेक फ्री करने का वक्त आ गया, उन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। लिटरली जैसे कि आपकी दशा ना ऐसी है कि बस आप उसमें अटके पड़े हो, अब आपको उनसे मुक्त कराना है। मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि आप में से कोई है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खुद अटके हुए हैं उस सिचुएशन में। अगेन मुझे यहाँ पर डिवाइन जो है डेविल की एनर्जीज बता रहे हैं, बट माय गॉड यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। या तो आप किसी से कंसल्ट करें या फिर आप मेडिटेट करें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हों, ठीक है। तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप इमोशनल लेवल पर डिसीजन लोगे तो वो शायद गलत हो सकता है, ओके। हाँ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मूव क्विकली। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जैसे मैं बोल भी रही हूँ ना, तो जैसे मेरी जुबान जो है वो रुक रही है, ठीक है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो जैसे कि आपकी लाइफ में भी ना, या तो स्थिति पूरी तरीके से स्टक थी या बहुत रुक करके चल रही थी, बहुत स्लो थी, ओके। तो लेकिन अब वो चीज़ें जो है स्पीड पकड़ेंगी, अब जल्दी से आगे कवर अप होंगी। बट आपको भी यहाँ पर उसमें हाथ बटाना है यूनिवर्स का। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो ये देखिए, ठीक है, आपको जहाँ पर जो मैसेज दिया गया है, ओके। तो ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपके लिए यूजफुल रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड येस, आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है। अभी जस्ट जैसे ही मैंने ये बोला है ना, मेरे हार्ट में पेन हुआ है।
आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, प्लीज़ आप हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए। और आपको हो ओपन प्रेयर, अगर आप किसी को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, माफ नहीं कर पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो ओपन प्रेयर कीजिए, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। एंड यस, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो प्लीज उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। एंड प्लीज 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।